हाँ, मतलब अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो आने वाले फ्यूचर में वही वेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि वेस्ट से एंड ऑफ द डे काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वेस्ट अगर बर्न भी हो रहा है तो काफ़ी सारी हार्मफुल केमिकल गैसेस क्लाइमेट में जाती हैं, और फिर क्लाइमेट में चेंज आता है। जैसे अभी रिसेंटली देहरादून में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। वेस्ट बर्न की जैसे आप बात कर रहे हैं, सो एक रेणुका जी मेला होता है हिमाचल में, नाहन का, वो नाहन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी तो रेणुका जी जो थी वो परशुराम जी की माता थी, जी तो उनके नाम पे एक वहाँ पे रेणुका जी लेक है। जी तो उस लेक में वो जो एरिया है उसमें एक रेणुका जी माता के नाम पे हर साल एक मेला होता है, पिछले 200 साल से चला आ रहा है। सो इस मेले की सबसे खास बात क्या है कि इस मेले में लाखों टूरिस्ट आते हैं, मतलब सिर्फ हिमाचल के नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, उत्तराखंड से काफ़ी टूरिस्ट उस पर्टिकुलर मेले में आते हैं। और वो मेला जैसे हमारे गांव में मेला होता है, वो वैसा मेला होता है। और वो 2 किलोमीटर लंबा एरिया है जहाँ पे वो स्टॉल लगाते हैं, फूड स्टॉल, कपड़े, काफ़ी अलग अलग, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। सो हुआ है कि जब ये रेणुका जी मेला पिछले साल शुरू होना था, तो उसमें हुआ है कि एक जीआरजेड कंपनी है, जर्मन कंपनी है। सो वो कैंपेन के ऊपर काम कर रहे थे, सेव वेटलैंड कैंपेन, आप पढ़िएगा ज़रूर। उस सेव वेटलैंड कैंपेन में क्या है कि हमारी जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं वो अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। तो रामसर साइट्स कहते हैं इनको। सो ऐसी 2 रामसर साइट्स जीआईजेड ने आइडेंटिफाई की जो हिमाचल में है, और उनने इंडिया में उनने ये सेव वेटलैंड कैंपेन थ्रू मिनिस्ट्री जो अर्बन एनवायरनमेंट है उसके अंडर उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया, और उन्हें आइडेंटिफाई किया कि ये एक रामसर साइट है रेणुका जी, जहाँ पे हमें काम करना है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, मान लीजिए एक हम गांव में रहते हैं जहाँ पे झील नेचुरल है, पानी नेचुरल है, हवा पानी नेचुरल है, पेड़ नेचुरल है, जीव जंतु हैं, ये सब सब नेचुरली उग रहे हैं और बहुत ऑर्गेनिकली उग रहे हैं। जब उस एरिया की जब बायोडाइवर्सिटी समाप्त होने का अंत जब आता है, वो कैसे आता है, जब वहाँ के गांव के लोग कूड़ा जलाते हैं, या आप देखेंगे गांव में प्रथा है कि आप घास जला देते हैं, है ना, घास हमारे काफ़ी है। तो इससे क्या है, जो हार्मफुल गैसेज हैं वो क्लाइमेट में मिलते हैं जाके, वापस वापस ही नीचे बैठता आती है। हैं। तो वो जो नीचे वो सारे कार्बन और ये सब जो परतें जो वापस झील में जमती हैं, उससे उस झील के आसपास की जीव जंतु को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो धीरे धीरे ये सब जो रामसर साइट्स हैं ना, ये सब समाप्त होती जा रही हैं, और इस पर बहुत भारी नुकसान होता है पर्यावरण को। सो ये हमने कैंपेन लास्ट ईयर शुरू किया एज ए वेस्ट वॉरियर। और 200 साल पुराना मेला, हमने पहली बार हमने इस पूरे मेले को हमने खुद ही पूरा संचालित किया। डीसी सर और एसडीएम सर और विधायक जी के से मिलके हमने कहा कि हम इस साल का जो रेणुका जी मेला है जी इसको कैसे संचालित किया जाए, वो सारी गाइडलाइंस हमारी टीम बनाएगी, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे मेले में क्या होता है, फूड स्टॉल लगते हैं, कपड़े के स्टॉल लगते हैं, उस पीछे कुछ ना कुछ वेस्ट छोड़ के जाते हैं, और हर ये तो साल है। आप बिलीव नहीं करेंगे 5 से 6 टन या तो जल रहा था, या 5 से 6 टन। 6,000 किलो, 5,000 किलो, 7,000 किलो, अनगिनत, मतलब ये तो बहुत कम नंबर है, ये सब जल रहा था। क्योंकि जब मेला ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, वो ग्राउंड में ऐसे ही बल्क में वेस्ट डंप हो जाता है। तो या तो वेस्ट को नीचे डंप कर रहे थे, नदी में बहा रहे थे, या वो वेस्ट जंगल जाके जला रहे थे। तो उसी से जब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, रेणुका जी की जो लेक है ना, उसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी मछलियाँ, नेचुरल मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी, और वो वहाँ पे आप मछली नहीं मार सकते क्योंकि मान्यता है, धरोहर है भगवान की। तो वो भी ख़त्म हो रही थी। लोग कुछ भी खिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, रस खिला रहे हैं। तो हमने कहा यार, कौन मछली बिस्किट और रस खाता है? तो हमने जब ये कैंपेन शुरू किया, रेणुका जी का हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, इस प्रोजेक्ट में हमने गांव-गांव में हमने पंचायतों को, स्कूल्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को, वहाँ का एक रेणुका विकास बोर्ड है जिसमें 80 मेंबर हैं, उन सबको हमने हमने वर्कशॉप की, हमने प्रेजेंटेशन दिखाई, हमने उनको समझाया कि यदि
इस मेले में कूड़ा जलेगा तो ये नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमारी टीम ने जब सर्वे किया, हमने वर्कशॉप की, तो हमने ये जाना कि गांव की महिला क्या कर रही थी, लकड़ियां तो कम काटती हैं, कहाँ रह गए हैं, पेड़ पौधे कम रह गए, तो जो मैगी के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, वो जला, हाँ, मतलब जो भी रैपर वेस्ट बचता है उसे जला दिया। लकड़ी जलाने का काम कर लेते हैं ना, क्योंकि वो सबसे जल्दी जलता है। जी। और उनको ये नहीं पता था कि इससे उन्हीं को खुद बीमारी होगी, कि उसकी फ्यूम उनके सांसों में जा रही। तो जब हमने ये छोटी छोटी वर्कशॉप्स हर गांव, हर पंचायत, हर महिला मंडल में, स्कूल में करना शुरू किया, तो उनको समझ आया कि ये वेस्ट कितनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है रेणुका जी के लिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब रेणुका जी मेला ख़त्म हुआ, हमने 4.5 टन हमने 4 टन हमने हाँ क्लोज टू 4 टन वेस्ट हमने रेणुका जी से हमारे MRF फैसिलिटी में डाइवर्ट किया। 4000 4000 किलो।